जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। इस सुबह के वचन में हम आपको स्वागत करते हैं। जरूर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके साथ और मेरे साथ बात करेगा। आज मैं आपके ध्यान में लाने वाला शब्द यह है द कप ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का कटोरा। उद्धार का कटोरा। कटोरा क्या होता है? कप, a simple meaning to it is a container। कुछ भी आप उसमें डाले उसमें रहेगा, राइट? पानी डालेंगे तो पानी, दूध डालेंगे तो दूध, मधु डालेंगे तो मधु, जो हम डालेंगे उसको वो रखेगा, राइट? वही एक कप, एक कंटेनर। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो अनेक प्रकार के कटोरा को हम देख सकते हैं। परमेश्वर का क्रोध का कटोरा, और परमेश्वर का कटोरा, आशीषों का कटोरा, पानी का कटोरा, आश्वासन का कटोरा, और परमेश्वर का क्रोध का कटोरा, और शैतान का कटोरा। ऐसे अनेक कटोरा, यार प्याला, अनेक कप को हम बाइबल में देख सकते हैं। लेकिन आज इस सुबह के समय पर मैं आपके ध्यान में लाने वाला कप, कटोरा, यह है उद्धार का कटोरा। प्रियो, इस उद्धार का कटोरा हमारे पास कैसे आया? भजनकार इस प्रकार कहता है, उद्धार का कटोरा को मैं उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दिन रात मैं करता रहूंगा। I will lift up the cup of salvation and I will praise the Lord। ये हमारे पास इस उद्धार का कटोरा कैसे आया? आज मेरे सामने आप देख सकते हैं 4 अलग अलग कटोरा रखा हुआ है, 4 अलग अलग ग्लास और कप रखा हुआ है। पहला कटोरा मैं बाइबल के वचन के आधार पर आपके सामने लाना चाहूंगा, द कप ऑफ राइचस, धर्मी का कटोरा। अभी धर्मी के कटोरा में क्या होता है? आप देख सकते हैं राइचस, धर्मी के कटोरा में क्या होता है? भजन संगीता उसका 16 उसका 5वां वचन में लिखा है, हिज प्रेजेंस, और इस प्रकार लिखा है, लॉर्ड यू अलोन आर माई पोर्शन एंड माई कप। हे प्रभु, आप है मेरा कटोरा का हिस्सा, मेरा कटोरे का भाग परमेश्वर खुद है। प्रियो, एक धर्मी का कटोरा लेके देखेंगे तो उनका कटोरा में क्या मिलेगा? परमेश्वर मिलेंगे। धर्मियों के बीच में रहने वाला परमेश्वर धर्मी जन के हृदय को या धर्मी जन के शरीर को अपना मंदिर बनाने वाला परमेश्वर धर्मी का हृदय में वास करता है। अगर धर्मी का कटोरा देखे तो धर्मी का कटोरा में क्या मिलेगा? भजन संगीता 16:5 के आधार पर, परमेश्वर मेरा बाग है, मेरा कप है, मेरा कटोरा का हिस्सा है। परमेश्वर खुद हमारे कप में, हमारे कटोरा में होंगे यदि हम परमेश्वर के लहू से धोए गए धर्मी हैं तो। दूसरा एक कप में आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, वो दुष्टों का कटोरा। वो आप भजन संगीता 11 अध्याय 6वां वचन में, साम्स नंबर 11 वर्स नंबर 6, 6वां वचन में देख सकते हैं। उसमें परमेश्वर का क्रोध, आग, दुष्टों के कप में, द कप ऑफ द विकेड, दुष्टों के कप में, कटोरा में क्या होगा? परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का आग उसमें उंडेला जाएगा। उनका भाग वो होता है। दुष्ट का कटोरा में क्या मिलता है कि परमेश्वर का क्रोध मिलता है, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन मिलता है, पाप का परिणाम मिलता है, अशांति मिलता है, दुख मिलता है, बीमार मिलता है, बोझ मिलता है। ये सब दुष्ट का कप से भरा हुआ होता है। भजन संगीता 11 का 6 पढ़ के देखिए, उनका कप में परमेश्वर का क्रोध भरा हुआ होता है। लेकिन अभी तीसरा एक कप मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, वो है यशायाह 51 उसका 22। यशायाह 51 के 22 में प्रभु चाहता है कि इस कप को परमेश्वर काली करे।
इस कप को खाली करना चाहता है। परमेश्वर कहता है, I have taken out the cup of trembling, cup of pain, cup of consequences of sin. मैं इस आपके दुष्टता का कटोरा, यार आपके दुख का कटोरा, यार आपका पाप का परिणाम का कटोरा आपसे मैं हटाऊंगा करके परमेश्वर, यार हटाया हूं करके परमेश्वर वायदा देता है इजरायलियों को प्रियो, उनके चुने हुए लोगों को परमेश्वर ये वायदा देता है, आपका जीवन से इस दुष्टता का कटोरा को मैं हटाऊंगा। अभी तीसरा एक कटोरा मैं जो आपके ध्यान में लाना चाहूंगा वो है यीशु मसीह का कटोरा। देखिए यीशु मसीह का कटोरा, जीसस लिखा हुआ है। यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय 21वां वचन में पढ़ेंगे, यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, शैल आई नॉट ड्रिंक द कप विच माई फादर हैज गिवन मी, शैल आई नॉट ड्रिंक द कप विच माई फादर हैज गिवन मी। क्या मैं पिता परमेश्वर दिए हुए कप को, कटोरा को क्या मैं नहीं पीऊं? अभी पिता परमेश्वर ने यीशु को कौन सा कटोरा दिया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रियो। ये मैं पीने वाला पानी ठंडा बहुत अच्छा है, ऐसा सोच लीजिए मेरे साथ। ये धर्मीजन का कप है। धर्मीजन का कप में क्या होता है, आपको याद होगा धर्मीजन का कप में क्या होता है, परमेश्वर के उपस्थिति। मैं भी उसको ले सकता हूं, इसका मजा ले सकता हूं, दूसरे को भी मैं दे सकता हूं, दूसरे को भी पिला सकता हूं, दूसरे को भी आकर्षित कर सकता हूं। ये स्वादिष्ट पानी मैं पी सकता हूं, एकदम अच्छा, टेम्परेचर भी सही है। यह है धर्मी का कप। अभी दुष्ट का कप लेंगे तो मेरे पास एकदम उबलने वाला फ्लास्क में रखा हुआ पानी है। देखिए स्टीम आते हुए दिखेगा आपको, गर्म पानी। ये आप समझ लीजिए, ये उबलने वाला पानी शायद मुझे पकड़ने में भी तकलीफ होगा। ये गर्म है, मैं पी भी नहीं सकता हूं यार, मैं और किसी को पिला भी नहीं सकता हूं। उबलने वाला पानी, यह है दुष्ट का कप। सोच लीजिए, दुष्ट का कटोरा, यह सोच लीजिए। दुष्ट का कटोरा में क्या है, आग और परमेश्वर का क्रोध, उससे भरा हुआ है दुष्ट का कटोरा। इस दुष्ट का कटोरा ये जो एकदम गरम, मैं तो ना तो मैं पीना चाहता हूं यार और किसी को पिला पाऊंगा। अभी धर्मी का कटोरा, दुष्ट का कटोरा। धर्मी का कटोरा में परमेश्वर है, दुष्ट का कटोरा में परमेश्वर का क्रोध है। अभी पिता परमेश्वर ने क्या किया पता है, इस दुष्ट का कटोरा को उठाकर, जो ना तो मैं पी सकता हूं, ना कोई दुष्ट पी सकता है यार और किसी को वो दुष्ट पिला सकता है, उस कटोरा को पिता परमेश्वर ने उठाकर यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। लिखा है, शैल आई नॉट ड्रिंक द कप विच माई फादर हैज गिवन मी। जो पिता ने मुझे जो कटोरा दिया, क्या मैं उस कटोरा को ना पीऊं? तो पिता परमेश्वर ने कौन सा कटोरा यीशु को दिया? ये कटोरा जो दुष्ट का कटोरा था, परमेश्वर का क्रोध और आग भरा हुआ, ना कोई छू सकता, ना कोई उससे पी सकता, वैसे कटोरा को परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 42वां वचन में पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ऐसा दुआ करता है, फादर इफ इट इज योर विल टेक दिस कप अवे फ्रॉम मी। हे प्रभु, ये उबलने वाला, ये गरम, ना कोई पी सकता, ना कोई किसी को पिला सकते हैं, ऐसे उबलने वाला पानी यीशु कहता है, प्रभु जी यदि आपका इच्छा है तो इस कटोरा को मेरे सामने से हटाइए। फिर भी मेरा इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा। हमें मालूम है पिता की इच्छा यह था कि यीशु मसीह इस दुष्ट का कटोरा को पिए और
दुष्ट का कटोरा, जो दुष्ट के पास जो कटोरा था ना, जिसमें परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का दंड वो सब भरा हुआ था, उसको खाली करे। परमेश्वर ने खाली किया प्रियो। यीशु मसीह ने, भले ये गर्म है, दर्दनाक है, भले साधारण कोई पी नहीं सकता, बहुत ही कठिन है पीने के लिए, यीशु ने उसको बहुत ही दर्द के साथ, दुख के साथ पी लिया प्रियो। ये दुष्ट का कटोरा को यीशु मसीह ने पी लिया। अभी दुष्ट आसान सा जिंदगी जी रहा है, खाली ये दुख नहीं, दर्द नहीं। यीशु मसीह किस प्रकार आपका और मेरा पाप के दंड को हमारे ऊपर उठा लिया, हम अपने ऊपर उठा लिया, हमें मालूम है। यीशु मसीह ने संसार में आया, 33.5 वर्ष इस दुनिया में रहा और अनेक चिन्ह और चमत्कारों को किया। यहूदियों ने उनको पकड़कर क्रूस पर मारा। यीशु मसीह का जान को किसी ने लिया नहीं, यीशु ने खुद अपना जीवन क्रूस पर कुर्बान किया, क्योंकि बाइबल कहती है लहू बहने बिना किसी को उद्धार नहीं मिल सकता। यीशु मसीह ने आपका और मेरे पाप का दंड को अपने ऊपर उठाकर 2000 वर्ष के पहले अपना जान क्रूस पर कुर्बान किया। ये पाप का दंड का कटोरा जो दुष्ट पीने का था, आप और मैं पीने का था, उस कटोरा को उठाकर परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को पिलाया। यीशु मसीह को पिलाने के कारण ये दुष्ट का कटोरा को हटाकर यीशु मसीह ने हमें उद्धार का कटोरा दिया। पिता परमेश्वर ने हमें उद्धार का कटोरा दिया। प्रियो, इस उद्धार का कटोरा में भजनकार कहता है, भजन संगीत 116 उसका 12 और 13 वचन में इस प्रकार लिखा, आई विल टेक अप द कप ऑफ सैल्वेशन एंड कॉल अपॉन द नेम ऑफ जीसस। उद्धार का कटोरा का मैं उठाऊंगा। वापस अगर देखा जाए इस उद्धार का कटोरा में क्या होता है प्रियो, इस उद्धार का कटोरा में और कुछ नहीं, स्वर्ग होता है। हालेलुया। स्वर्ग का शांति होता है, परमेश्वर होता है। ये धर्मी के कटोरा में जो है ना, ये धर्मी के कटोरा का हिस्सा परमेश्वर खुद है और स्वर्ग है। वो कटोरा दुष्ट को मिला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, इस सुबह के समय पर आप इस शब्द को समझना जरूरी है। आप और मैं जो कटोरा से पीने का था, उस कटोरा को यीशु मसीह को पिलाया ताकि आप और मैं इस उद्धार के कटोरा में से पी सके। हालेलुया। कितने लोग हैं इस उद्धार का कटोरा पाए हुए हैं? कितने लोग इस उद्धार का कटोरा पाया है? कितने लोगों का कटोरा उद्धार से भरा हुआ? कितने लोग उद्धार पाए हैं? प्रियो, बाइबल कहती है यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन। पिता ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो मृत्यु ना पाए, वो मर ना जाए, लेकिन आनंद जीवन पाए। स्वर्ग जाने के लिए एकमात्र मार्ग यीशु ही है। क्यों? ये केवल यीशु ही है आपका पाप का दंड का कटोरा को पीकर आपको उद्धार का कटोरा दिया। इस सुबह के समय पर मेरे सुनने वालों, यीशु मसीह को अभी तक आपने ग्रहण नहीं किया है तो आज ही ग्रहण कीजिए। आज ही यीशु मसीह को आपके हृदय में स्वीकार कीजिए। आपके पाप का, दुष्टता का कटोरा को परमेश्वर दुष्टता का इस कटोरा को हटाकर परमेश्वर उद्धार का कटोरा, जिसमें स्वर्ग है, स्वर्ग का शांति, स्वर्ग का समाधान, परमेश्वर खुद है, उसे आपको पिलाएगा। आप शांति पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे, समाधान पाएंगे, आशीष पाएंगे। मरने के बाद नहीं, इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग को आप अनुभव करेंगे। प्रियो, एक वचन पढ़कर मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। यशाया उसका 55 उसका पहला वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो आइसाया चैप्टर 55 वर्स नंबर 1 ऑनवर्ड्स। आइसाया उसका 55 उसका पहला वचन से लेकर इस प्रकार लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो
और खाओ, ताक मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और जिन चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाएंगे। प्रियो, हम में से अनेक लोग, मेरे सुनने वाले में से अनेक लोग, जो आपको तृप्त नहीं कर सकता, जो आपका प्यास को बुझा नहीं सकता, जो आपका भूख मिटा नहीं सकता, उन बातों पर आप अपना खर्च कर रहे हैं। मैं शांति के लिए जगह ढूंढ रहा हूं, ये जगह जा रहा हूं, वो जगह जा रहा हूं, मेरा पाप क्षमा के लिए मैं वो काम कर रहा हूं, इस जगह जा रहा हूं। प्रियो, कुछ करने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह के पास आओ, मफ्त में आपको मुक्ति मिलेगा, मफ्त में आपके पाप क्षमा होंगे। आपको कुछ नहीं करना है। क्यों व्यर्थ बातों पर खर्च कर रहे हो जो आपको उद्धार नहीं दे सकता, जो आपके पापों से आपको मुक्ति नहीं से दे सकता, जो आपके श्राप और बंधनों से रिहा नहीं कर सकता। ऐसे बातों पर आप क्यों खर्च कर रहे हो? यीशु मसीह बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम देता हूं। इस सुबह के समय पर यदि आज तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो सुनते इसी वक्त यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह से बोलिए, हे प्रभु जी, मैं पाप किया हूं, मेरे पापों को केवल तू ही क्षमा कर सकता है और मुझे अनंत जीवन केवल तू ही दे सकता है। मोक्ष जाने के लिए एकमात्र मार्ग तू ही है करके मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। प्रभु, मेरे पापों को तू क्षमा कर। मैं आज दुष्ट का कटोरा लेकर घूम रहा हूं, जो परमेश्वर का क्रोध से भरा हुआ, पाप का दंड से भरा हुआ, अशांति से भरा हुआ कटोरा को मैं लेकर घूम रहा हूं। प्रभु जी, मेरा कटोरा को बदल दीजिए। यह आपका प्रार्थना है तो परमेश्वर जरूर आपके हृदय में इस सुबह के समय पर आएगा। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। खुदावन यीशु मसीह, इस सुबह के समय पर आप हमें जो सच्चाई सिखाया, इस वचन के लिए धन्यवाद करते। मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, खुदावन उनके जीवन को तो आशीष कर। अब्बा, मुझे नहीं पता वो क्या कटोरा लेके घूम रहे हैं, उद्धार का कटोरा या दुष्टता का कटोरा। धर्मी का कटोरा का हिस्सा परमेश्वर है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जो लोग पाप के बोझ से दबे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं उनका कटोरा, उनका दुष्ट का कटोरा हटाकर प्रभु जी आप उनको उद्धार का कटोरा दीजिए, जिसमें स्वर्ग होता है, जिसमें परमेश्वर होता है, जिसका हिस्सा परमेश्वर होता है। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, पाप के बोझों को हर एक के हृदय से हटाइए। प्रभु यीशु मसीह, आप सब मनुष्यों से प्रेम करते हैं। प्रभु जी, आप पापियों से प्रेम करते हैं लेकिन पापों से नफरत करते हैं। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो पाप नहीं करते हैं। सभी के जीवन में गलती होते हैं प्रभु, सभी गलती करते हैं, पाप करते हैं। बाइबल कहता है सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से गिर पड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, गिरे हुओं को आप उठाइए। प्रभु यीशु, गिरे हुओं को आप उठाइए। इस सुबह के समय पर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, आप उनका अबा दुष्टता का कटोरा को हटाकर उद्धार का कटोरा में से पिलाइए प्रभु उनको। हालेलुया, यीशु के नाम से। इस सुबह के समय पर जितने लोग अपने हृदय में यीशु को ग्रहण कर रहा है, यीशु को स्वीकार कर रहा है, उनके जीवन को आप आशीष कर, आज ही उनका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु के नाम से। उनके जीवन में चंगाई, छुटकारा, प्रभु जी आजादी मिलने पाए, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी आशीष कर, हम सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपके आशीर्वाद जरूर हमारे ऊपर होंगे प्रभु जी, आपके करुणा हमारे ऊपर होंगे, आपका प्रेम और दया हमारे ऊपर होंगे। प्रभु आशीष कर, आपके मार्गों पर हमें चला प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें।